हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द गाइड क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का कल जो पेपर हुआ है एमपी बोर्ड का, उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमारा पेपर हुआ है क्लास 5th का, उसमें हमें पहला क्वेश्चन था 2000 ग्राम को किलोग्राम में लिखना था। तो इसका आ जाता हमारा 2 किलोग्राम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था एक को 1/4 घुमाने पर एक को 1/4 घुमाने पर कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसका आता है बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है देख लेते हैं। 7, 12, 17, 22। तो इन सब में आप देखेंगे तो 5 5 ऐड हो रहा है। जैसे 7 + 5 12, 12 + 5 17, है ना। तो 27 + 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसका आंसर आएगा 32, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 32। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर लंबाई के वर्गाकार कागज की चौड़ाई होगी। तो यदि हमारा कागज वर्गाकार है और उसकी लंबाई 6 है तो उसकी चौड़ाई भी 6 होगी, है ना। जब भी 6 6 36 बनेगा उसका। तो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आंसर आएगा डी आएगा, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, टेली चिन्ह हमें दे रखे हैं ये 3। तो ये एक टेली चिन्ह को हम देखेंगे तो ये 5 का बन रहा है। यहाँ पे ये 5 5 5 कितने हो जाएगा, 15 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, यदि दिया गया वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप पेरीमीटर हमें फाइंड करना था। तो पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, इसको निकालने का एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये जो लंबाई है ये अपन नाप लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसका परिमाप आ जाता 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर मीटर में होती है। जो एरिया है उसकी यूनिट काय में होती है, वर्ग में होती है। काय में होती है, वर्ग में, है ना। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देगी। तो यदि हम देखते हैं 11 है तो इसको आधा घुमाएंगे तो वैसा का वैसे दिखेगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा 11, ठीक है। अगला है 9वां क्वेश्चन, 6 किलोग्राम में ग्राम होते हैं, है ना। तो 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। 10वां क्वेश्चन है, एक घन में सतहों की संख्या बतानी थी, है ना। तो एक घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 फेस होते हैं एक क्यूब में, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, वर्णमाला के अक्षर एच में कितने समकोण होंगे, है ना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यदि हम एच को देखते हैं, 11वां क्वेश्चन एच, तो एच में 4 समकोण बनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 राइट एंगल आएंगे इसके, 4 समकोण बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समकोण किसे कहते हैं, है ना। तो 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, ना। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, एक आयताकार पार्क दे रखा है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो उसका परिमाप पेरीमीटर हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, कि इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, और 2 का इंटू कर लो, ठीक है। तो 300 और 200 कितने हो जाएंगे, 500, और इसमें इसका इंटू हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 100 मीटर, ठीक है। ये आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने में पहले जैसे दिखाई देंगे, ना। तो इसमें कोई से भी 2 अक्षर लिखने थे अपने को, एच हो जाता, आई हो जाता, ओ हो जाता, एस जेड, है ना। ओनली 2 अक्षर लिखना थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, एक घनाभ में कितनी सतह तथा कोर होती है ना। तो एक घनाभ की हम बात करें यदि, तो एक घनाभ में हमारा कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है और 12 कोर होती है ना। 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आता है तो ऐसी ही 8 बोरियों में कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो इसमें 50 में 8 का इंटू करना था तो इसका 400 आंसर आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, नीचे दिए गए संख्या मीनार को पूरा करना था। तो इसमें क्या करना था देखिए, समझते हैं हम, ठीक है। इसको यदि हम देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ 7 × 5 35 हो रहा है, तो है ना। तो यहाँ क्या हो जाता, 7 × 4 28 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और 1 × 4 4 आ जाता है। ऐसे ही 28 और 35 का इंटू इधर हो जाता है, इसका आंसर आ जाता, इसका इंटू इधर हो जाता, इधर आंसर।
फिर इन दोनों का इंटू हो जाता है, इसका आंसर इधर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कक्षा के नक्शे को देखकर बताइए कि कितनी खिड़कियाँ, कितने विंडो, कितने दरवाजे और कितनी अलमारियाँ है ना। तो इसमें इसका आंसर आएगा हमारी 2 खिड़की है, ये दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अलमारी कितनी दे रखी है हमें, दरवाजा 1 है और 1 अलमारी है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाता। अगला क्वेश्चन था 19। 1/5 को दशमलव भिन्न में बदलना था, 1/5 को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना था। देखो इसको करते हैं हम, कैसे होता है। 1/5 है, यदि इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हमें 1 में 5 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो कैसे होता है ये, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगी, 5 2 10, तो इसका आंसर आता है 0.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई दे रखी है हमें, ठीक है। एक वर्गाकार बगीचा है ना, इसकी टोटल लंबाई दे रखी है हमें 32, ठीक है। तो इसकी एक साइड बतानी थी, तो इस साइड का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इसकी एक साइड आ जाती है 32 में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 8 32, तो एक साइड आ जाती है इसकी 8 मीटर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 इंटू 59 उधर्वतिरेक विधि से इसका सोल्यूशन करना था। तो कैसे होता है, 5 इंटू 5 9 है ना। तो पहले इन दोनों का इंटू हो जाता है, 25 हो जाता, फिर लास्ट में इसका इंटू करते हैं, 7 9 63, फिर इसका इंटू इधर हो जाता है 45 और फिर इसका इंटू इधर हो जाता है 35, ठीक है। इस तरीके से ये निकल जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुस्कान ने 12 रुपये का एक पेन, 120 रुपये का रजिस्टर, 100 रुपये के कलर और 225 रुपये की किताब खरीदी। तो उसने दुकान से कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बट ऐड करना था, है ना। तो 120 का क्या, एक पेन, 12 रुपये का एक पेन खरीदा, ठीक है ना। 12 रुपये का एक पेन खरीदा, 120 का एक रजिस्टर, 100 का कलर और 225 का क्या खरीदा इसने, किताब खरीदी, है ना। तो इसका आंसर क्या था हमारा, 12 120 100 325, तो इसका आंसर आता 754, है ना, 457 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कमला के पास 28 आइसक्रीम थी, उसने 1/4 भाग राकेश को कितना दिया, 28 का 1/4 भाग, है ना। तो 4 7 28, तो 7 तो इसको दे दी आइसक्रीम, ठीक है। और आधा भाग इसको दे दिया, किसको, हमारा आधा भाग किसको दे दिया इसने, कामनी को दे दिया आइसक्रीम का। 28 का 1/2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। 14 इसको दिया, 7 उसको दिया, कितना हो गया 21, है ना। टोटल 28 आइसक्रीम थी, उसमें से 21 इनको दे दी, तो कितनी बची उसके पास 7, तो 7/28 इसका कौन सा भाग, कमला के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग बचा, तो इसका आ जाता आंसर 1/4, है ना, ये कट जाता 7 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 14 28 और 42 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड फैक्टर हमें फाइंड करना था, है ना। तो कैसे होता है ये, चलो देख लेते हैं हम। हमें 14 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 2 7 14, और 28 के क्या क्या होंगे, 1 2 7 14 28, और हमारा 42 का क्या होगा, 1 2 3 14, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा बताना था, तो बड़ा देखा जाए यदि सारा निकाल के, तो इसका आंसर आता 14, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड आता है ना, हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड आ जाता हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, है ना। सतीश और सीमा रामपाल के खेत पर काम करते हैं। रामपाल ने कहा कि सतीश को रोज 300 रुपये और सीमा को रोज 275 रुपये मिलेंगे। अगर सीमा 15 दिन काम करे और सतीश 12 दिन काम करते हैं तो दोनों को कितने कितने रुपये मिलेंगे, है ना। तो एक दिन के सतीश को 300 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और 15 दिन तक उसने काम करा, तो इसका क्या आ जाता है हमारा 4500, है ना। इसका 4500 रुपये आ जाता। और सीमा ने 275 दिन काम करा, 12 दिन, सीमा को रोज 275 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और सीमा ने कितने दिन काम करा, 15 दिन, और सतीश ने 12 दिन काम करा, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो 275 दिन सीमा को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें 15 का इंटू हो जाता है, और सतीश को 300 रुपये मिलते हैं ना। तो यहाँ हमारा
300 रुपये मिलते हैं 12 दिन के, तो इसमें 12 का इंटू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। ओके बाय, थैंक यू।